श्लोक और पौड़ी 16वीं। श्लोक महला पहला। गऊ बिरामण को कर लावै, गोबर तरन न जाई, धोती टिकात है जप माली, धान मलेच्छा खाई, अंतर पूजा पढ़े कतेबा, संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइये जाहे तरंदा। अर्थात गुरु नानक देव जी पीछे ब्राह्मणों की करनी का उल्लेख कर आए हैं। अब आप मुसलमानों के अधीन नौकरी करने वाले हिंदू लोगों की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, भले लोगों, तुम ब्राह्मणों को पूजनीय मानते हो, परंतु मुसलमान हाकिमों के हुक्म से उन पर महसूल लगाते हो। तुम गाय को माता कहते हो, परंतु गाय पर भी टैक्स लगाते हो। तुम एक तरफ गाय पर टैक्स लगाते हो और दूसरी तरफ गाय के गोबर को पवित्र मानते हो। गोबर का लेप करने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम धोती बांधते हो, माथे पर तिलक लगाते हो और हाथ में माला भी रखते हो, परंतु जिन मुसलमानों को मलेच्छ कहते हो और उन्हें छूना भी ठीक नहीं समझते, उनके दिए अन्न और पदार्थ खाते हो। तुम अंदर से हिंदू धर्म के अनुसार पूजा करते हो, परंतु बाहर अपने हाकिमों को खुश करने के लिए मुसलमानों के धर्म ग्रंथ पढ़ते हो। तुमने मुसलमानों वाली रीति अपनाई हुई है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, हर तरह के पाखंड त्याग कर नाम के साथ लिव जोड़ो, तभी भवसागर से पार हो सकोगे। महला पहला। मानस खाणे करੈ निवाज, छुरी वगायन तिन गल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद, उना भी आवै ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करੈ आहार, शरम तरम का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर, मत्थै टिका तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पहर होवै परवान, मलेच्छ धान ले पूजै पुराण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौंके ऊपर किसै न जाना, दे कै चौंका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै, ए अन्न असाडा फिटै, तन फिटै फेड़ करेन, मन जूठै चुल्ली भरेन, कहो नानक सच ध्याइये, सुच होवै तां सच पाइये। अर्थात गुरु नानक देव जी ने पहले प्रसंगों में हिंदू धर्म की रस्मों पर प्रकाश डाला था। अब आप मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के आचरण पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, मनुष्यों को खा जाने वाले जालिम मुसलमान हाकिम नमाज पढ़ने में लगे हुए हैं। ऐसे जालिम हाकिमों के खाने के लिए लोगों के गले पर छुरियां चलाने वाले हिंदू मुलाजिम यानी नौकरी पेशा लोग गले में जनेऊ पहने रहते हैं। ऐसे कसाई वृत्ति वाले लोगों के घर भोजन खाने गए ब्राह्मण शंख बजाते हैं। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वे जैसा भोजन करेंगे, मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। भाव यह है कि मेजबानों के लूट और अत्याचार द्वारा इकट्ठे किए धन द्वारा बने भोजन में से सतोगुणी नहीं बल्कि तमोगुणी प्रभाव पैदा होगा। गुरु साहिब कहते हैं, यदि पूंजी ही झूठ की हो तो व्यापार भी झूठ का ही होगा। जो लोग झूठ बोलकर भोजन करते या पेट भरते हैं, वे किसी पारमार्थिक लाभ की आशा कैसे कर सकते हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि धर्म की मर्यादा और समाज की लाज दोनों कहीं पीछे छूट गए हैं। ना लोगों को परमात्मा का डर है और ना ही उन्हें कोई लोकलाज है। हर तरफ झूठ, फरेब और बुराई भरपूर है। गुरु साहिब फरमाते हैं, पंडितों ने माथे पर तिलक भी लगाया होता है और गेरुआ रंग की धोती भी बांधी होती है। वे निर्दयी कसाई की तरह सारे जगत पर छुरी चलाते हैं। वे नीले कपड़े पहनकर मुसलमान हाकिमों की नज़र में स्वीकार हो जाते हैं और जिन मुसलमानों को वे मलेच्छ कहते हैं, उनके अन्न पर निर्भर होने के साथ साथ पुराणों की पूजा भी करते हैं। वे दूसरी भाषा बोलने वाले मुसलमानों द्वारा
कलमा पढ़कर हलाल किया हुआ बकरा भी खाते हैं, परंतु जब यह अपवित्र मांस पकाते हैं तो चौके के गिर्द एक रेखा खींच देते हैं कि कोई इस रेखा को पार करके उस चौके के अंदर ना आए। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जो चौके में बैठा है वह स्वयं झूठा, अपवित्र और भ्रष्ट है, परंतु दूसरों को चौके में आने से रोक रहा है। जो व्यक्ति अपवित्र है वह यह कह रहा है कि कोई चौके में ना आए ताकि भोजन भ्रष्ट ना हो जाए और खाने के अयोग्य ना हो जाए। कितनी भारी विडंबना है कि जिनका अपना शरीर विकारों से भरा हुआ है वे झूठे मन से संकल्प लेकर पवित्र बनकर दिखाते हैं। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, उस सच्चे प्रभु का ध्यान करना चाहिए, इससे तन मन पवित्र हो जाता है और प्रभु रूपी सत्य की भी प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहिब ने पहले कहे गए श्लोक का अंत इस प्रकार किया था, छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइए जाहे तरंदा। इस श्लोक में कहते हैं, कहो नानक सच त्याइये, सुच होवै तां सच पाइये। सत्य का ध्यान करने का अभिप्राय नाम का सुमिरन करना है। आप बार बार यह भाव दृढ़ करवाते हैं कि जो भी पारमार्थिक लाभ होता है मन की निर्मलता और प्रभु की अंतर्मुख भक्ति से होता है। बाहरी दिखावे से अपने आप को और संसार को तो धोखा दिया जा सकता है, परंतु प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने का साधन रहनी को निर्मल बनाते हुए नाम का अभ्यास करना है। पौड़ी। चितै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड्याइयां आपे ही कर्म कराएंदा। वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंधा लाएंदा, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराएंदा। दर मंगन भिख न पाएंदा, दर मंगन भिख न पाएंदा। अर्थात गुरु नानक देव जी प्रभु की महिमा करते हुए कहते हैं, प्रभु के चित्त यानी ध्यान में सभी जीव हैं और वह सबको अपनी दृष्टि में रखता है। वह स्वयं ही लोगों से कर्म करवाता है और स्वयं ही उन्हें सम्मान बख्शता है। वह बड़े से बड़ा प्रभु संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्म में व्यस्त रखता है। यदि उसकी नजर उलट जाए, भाव नजर बदल जाए, तो वह बादशाहों को घसियारे और ऐसे भिखारी बना देता है जिन्हें दर दर मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती। गुरु साहिब प्रभु के सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होने का भाव दृढ़ करवा रहे हैं। आप समझा रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि प्रभु की दृष्टि में है। जिन जगत उपाया तंदा लाया तिसै विट्टों कुर्बान जियो। जैसे उसे अच्छा लगता है वह उसी तरह से उसे चलाता है। उसकी रचना पूरी तरह से उसकी रजा के अनुसार चल रही है। किसी हालत में भी कोई उसकी रजा से बाहर नहीं जा सकता। महानता बख्शने वाला भी वही है तथा बादशाहों को घसियारा और भिखारी बनाने वाला भी वही है। श्लोक और पौड़ी 17वीं। श्लोक महला पहला। जे मोहाका कर्मु है कर्मु पितरी दे, अग्गै वस्त सिंजाणिए पितरी चोर करे। वड्डिए हाथ दलाल के मुसफी ए करे, नानक अग्गै सो मिलै जे खट्टे काले दे। अर्थात गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, यदि चोर किसी के घर में चोरी करके अपने पितरों के नाम पर दान कर दे तो मालिक की दरगाह में वे चोरी के पदार्थ पहचाने जाते हैं और उसके पितरों पर भी चोरी का इल्जाम लग जाता है। वहां न्याय करने वाला धर्मराज यह न्याय करेगा कि दलाल भाव बेईमानी के धन से दान की रस्म पूरी करने वाले पुरोहित के हाथ भी काट दो। जीव को सुख देने वाला फल हक हलाल की कमाई में से दिए दान का ही मिलता है। हिंदू धर्म में पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध करवाने
और दान करने का रिवाज है। कई लोग पितरों के निमित्त दान देते हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि परलोक में जो भी फल मिलता है हक हलाल की कमाई में से दिए दान का मिलता है। बेईमानी की कमाई का दान लाभदायक होने के बजाय हानिकारक हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि ज्ञानी लोग संसार में सचेत और सावधान होकर चलते हैं, जबकि अज्ञानी लोग अज्ञानता के अंधेरे में भटकते रहते हैं। आप सावधान करते हैं कि इस लोक में स्वयं की गई कमाई यानी भक्ति ही जीव के काम आती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ज्ञानी होए सोचतन होए, अज्ञानी अंध कमाए, नानक इत्थै कमावे सो मिले, अग्गै पाए जाए। कबीर साहब व्यंग्य करते हैं कि जब बुजुर्ग जीवित थे तो उन्हें कोई पूछता भी नहीं था और मरने के बाद उनके नाम पर श्राद्ध करवाए जाते हैं। श्राद्ध का सारा माल ब्राह्मण खा जाते हैं और बचा हुआ कुत्ते या कौवे खा जाते हैं। पितरों को तो कुछ भी नहीं मिलता। जीवत पितर न माने कोऊ, मुँहे सिराद कराही, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावै, कौआ कूकर खाही। गुरु नानक देव जी की वाणी है, पिंड पतल मेरी केसव क्रिया, सच नाम करतार, इथै ओथै आगे पाछै, एहो मेरा आधार, गंग बनारस सिफत तुम्हारी, नामै आत्म राओ, सच्चा नावण तां थिए, जां अहनिस लागै पाओ। इक लोकी होर चमिछरी, ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का, कब हो निकूटस नाहे। श्राद्ध करते समय चावलों के गोले बनाकर पतलों पर रखे जाते हैं। कुछ पिंड पितरों के निमित्त और कुछ देवताओं के निमित्त दिए जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, वह प्रभु मेरे लिए पिंड और पत्तल के समान है। उसका नाम मेरे लिए क्रियाकर्म है। उसका नाम ही मेरी आत्मा के लोक और परलोक का वास्तविक आधार है। हे प्रभु, तेरी भक्ति मेरी आत्मा के लिए गंगा और यमुना का स्नान है। जिसे प्रभु की दया से नाम का भंडार मिल जाता है, फिर उसे कभी कोई कमी नहीं आती। गुरु साहिब उपदेश दे रहे हैं कि जो भी पारमार्थिक लाभ मिलता है हक हलाल की कमाई में से दिए गए दान और नाम का अभ्यास करने से मिलता है। महला पहला। ज्यों जोरू सिर नावणी, आवै वारो वार, जूठे जूठा मुख वसै, नित नित होए खुआर, सूचे ए ना आखियै, बैण जो पिंडा धोए, सूचे से ही नानका, जिन मन वस्या सोए। पुनरावृत्ति का उदाहरण देते हुए गुरु साहिब कहते हैं, झूठ बोलना झूठे व्यक्ति का स्वाभाविक कर्म बन जाता है। वह बार बार झूठ में लिप्त होता है और यह झूठ उसे सदा अपमानित करता है। शरीर की सफाई से मन की अपवित्रता दूर नहीं होती। शरीर को चाहे जितना मर्जी साफ करते जाओ, इसे फिर साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह नहाने से ना तो शरीर हमेशा के लिए पवित्र होता है और ना ही मन निर्मल होता है। सही अर्थों में पवित्र वही है जिनके मन में प्रभु निवास करता है। पौड़ी। तुरे पलाणे पौण वेग हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पासारिया, चीज करन मन भावदे हर बुझन नाही हारिया, कर फुरमायस खाया वेख महलत मरण विसारिया, जर आई जोबन हारिया, जर आई जोबन हारिया। अर्थात गुरु नानक देव जी सावधान करते हैं, जिन लोगों के पास काठियों वाले वायु के वेग से दौड़ने वाले घोड़े हैं, जिनके हरम यानी स्त्रियों के महल में सुंदर वस्त्रों और गहनों से सजी स्त्रियां हैं, जो लोग अनेक तरह के सामान से भरे महल और मंडप बनाकर उनमें बैठे हैं और प्रभु को भूलकर
मनमानी विलासिता भोग रहे हैं और मन चाहे हुक्म चला रहे हैं, वे जीवन की बाजी हार जाते हैं। वे हुकूमत के जोर पर धन इकट्ठा करके खाते पीते मौज उड़ाते हैं। वे महलों की विलासिता में लिप्त होकर मृत्यु को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के अंत समय में यौवन की हार हो जाती है और बुढ़ापा आकर दबोच लेता है। गुरु साहिब अनेक पौड़ियों में प्रभु द्वारा सृष्टि के संचालन के लिए सृजित किए गए कर्म और फल के नियम पर प्रकाश डाल आए हैं। आप सावधान कर रहे हैं कि विषय विकारों और मन चाहे कृत्यों में फंसा हाकिम ना अपने कर्मों की तरफ ध्यान देता है और ना ही बुढ़ापे और मृत्यु से डरता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, जोबन जांदा नजर न आवई, जर पहुंचे मर जाई। जीव को पता ही नहीं चलता कि यौवन कब व्यतीत हो गया और कब बुढ़ापा मृत्यु में परिवर्तित हो गया। इसका कारण क्या है? हरबुज्जन ना ही हारया। उन्होंने प्रभु रूपी सत्य को झूठ समझा हुआ है और संसार रूपी झूठ को सत्य समझा हुआ है। उन्होंने यौवन और जीवन को ही सत्य समझा हुआ है तथा बुढ़ापे और मृत्यु को झूठ समझा हुआ है। ऐसे लोग मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर व्यर्थ गंवा लेते हैं। उन्हें सांसारिक पदार्थों की उपलब्धियां तो हो जाती हैं, परंतु वे जीवन की बाजी हार जाते हैं। संसार में वे जितना चाहे मान सम्मान प्राप्त कर लें, लेकिन कुल मालिक की दरगाह में अपमानित होते हैं। श्लोक और पौड़ी 18वीं। श्लोक महला पहला। जेकर सूतक मन्निए सब तय सूतक होए, गोहे अत्तै लकड़ी अंदर कीड़ा होए। जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोए, पहला पानी जियो है जित हरया सब कोए। सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवै रसोए, नानक सूतक एव न उतरै ज्ञान उतारे तोए। अर्थात गुरु नानक देव जी तर्क देते हैं, यदि थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि जन्म के समय और मृत्यु के समय सूतक होता है, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस सूतक से कैसे बचा जाए, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें सूतक ना हो। रसोई में जो गोबर के उपले और लकड़ियां जलाते हैं, उनमें कीट होते हैं। वे कीट गोबर तथा लकड़ी में जन्म लेते और मरते हैं। फिर जो अनाज रसोई में प्रयोग करते हैं, उसके दाने दाने में जीव होते हैं। पानी भी जीवों से भरपूर है। वे जीव पानी में ही जन्म लेते और मरते हैं तथा संपूर्ण वनस्पति ही नहीं, अन्य सभी जीवों का जीवन भी पानी के सहारे कायम है। जब रसोई का सारा सामान ही ऐसे जीवों से भरपूर है जो सदा जन्म लेते और मरते हैं, तो सूतक से कैसे बचा जा सकता है? हिंदू लोग सूतक उतारने के लिए स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और कई अन्य उपाय करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसी भ्रामक विधियों द्वारा सूतक नहीं उतर सकता। सूतक को केवल ज्ञान ही धोकर साफ कर सकता है। जन्म के समय जो अपवित्रता मानी जाती है, उसे सूतक कहते हैं और मृत्यु के समय की अपवित्रता को पातक कहते हैं। साधारणतः दोनों के लिए सूतक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस श्लोक में इस अपवित्रता का भ्रम दूर करते हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि सूतक का ख्याल अज्ञानता की उपज है। इससे बचने का एकमात्र साधन सच्चा ज्ञान है। वह ज्ञान प्रभु के नाम द्वारा प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान। गुरु रामदास जी का कथन है, गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्रापत सोल है, गुर चरणी लागै आए। महला पहला। मन का सूतक लोभ है, जिह्वा सूतक कूड़।
ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤਿਰਿਆ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ बारी खाहे, नानक हंसा आदमी बद्दे जमपुर जाहे। अर्थात गुरु नानक देव जी पहले कहे गए श्लोक के भाव का विस्तार करते हुए कहते हैं, क्षण भर के लिए मान भी लें कि शरीर और कपड़े धोने से सूतक दूर हो जाएगा, परंतु इससे मन का सूतक तो दूर नहीं होता। मन लोभ द्वारा भ्रष्ट हो गया है और इंसान की जिह्वा को झूठ बोलने का सूतक है। आंखों को पराई स्त्री का रूप कामना भरी दृष्टि से देखने का और पराये धन को लालच भरी दृष्टि से देखने का सूतक लगा हुआ है। जब दूसरों की निंदा चुगली कानों में पड़ती है तो कान को सूतक हो जाता है। शरीर को साफ करके हंस की तरह उज्जवल और निर्मल क्यों न कर लिया जाए, फिर भी सूतक को दूर नहीं किया जा सकता। मन पापों की गंदगी से मैला है, इसलिए यमदूत इसे मृत्यु के पश्चात बांधकर यमपुरी ले जाएंगे। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि लोगों का सारा ध्यान शरीर की मैल साफ करने में है। मन पर लगी लोभ की मैल, जिह्वा पर लगी झूठ बोलने की मैल, आंखों पर लगी पर स्त्री और पर धन को बुरी नजर से देखने की मैल और कानों को पराई निंदा सुनने की जो मैल लगी हुई है, उसे साफ करने की ओर कोई ध्यान नहीं देता। परिणाम यह होता है कि अपने मूल स्वभाव से पूरी तरह निर्मल आत्मा मन इंद्रियों द्वारा इकट्ठी की गई मैल के कारण यमदूतों के चंगुल में फंस जाती है। महला पहला। सब्बो सूतक भरम है, दूजा लग्गै जाए, जम्मण मरना हुक्म है, भाणै आवे जाए, खाना पीना पवित्र है, दित्तोन रिजक संबाहे, नानक जिन्नी गुरमुख बुझया, तिन्ना सूतक नाहे। अर्थात गुरु साहिब शरीर और मन दोनों तरह के सूतक का वर्णन करके अपने विचारों को पूर्णता प्रदान करते हुए कहते हैं, यह कहना कि जन्म देने वाले, जन्म लेने वाले या मुर्दे को छू जाने से हम अपवित्र हो जाते हैं, कोरा भ्रम है। द्वैत या अज्ञानता के शिकार लोग ही इस भ्रम में रहते हैं। संसार में आवागमन का सिलसिला कुल मालिक के हुक्म से चल रहा है। खाने पीने वाली किसी चीज में सूतक समझना हमारा भ्रम है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं खाद्य पदार्थों को जीवों का रिजक या खुराक बनाया है। जो लोग गुरुमुखों के उपदेशानुसार उस सच्चे प्रभु और उसके खेल के रहस्य को समझ लेते हैं, वे हर प्रकार के सूतक से सदा के लिए आजाद हो जाते हैं। गुरु साहिब पहले यह संकेत कर आए हैं, नानक सूतक एवं न उतरै, ज्ञान उतारे तोए। यहां फरमाते हैं, नानक जिन्नी गुरमुख बुझया, तिन्ना सूतक नाहे। अर्थात गुरुमुखों के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करने से सत्य की पहचान हो जाती है और आत्मा पूरी तरह से निर्मल होकर निर्मल प्रभु में समाकर उसका रूप हो जाती है। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, सूतक अगन पखै जग खाए, सूतक जलथल सब ही थाए, नानक सूतक जन्म मरीजै, गुर प्रसादी हर रस पीजै। आप उपदेश देते हैं कि सूतक को सही माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि ही सूतक का शिकार नजर आएगी। अग्नि सब वस्तुओं को नष्ट कर देती है, इसलिए वह सूतक से भरपूर है। धरती और जल में सभी जगह सूतक का प्रसार है। जन्म मरण का खेल संपूर्ण सृष्टि का अभिन्न अंग है। हर प्रकार के सूतक का उपचार एक ही है, सतगुरु की कृपा से अंतर में प्रभु के नाम का रस पीकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कब है न जाए,
जिच्चर शब्द न पीजै हर कै नाए। सब्बो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मै वारो वार। सूतक अगन पौणै पानी माहे, सूतक भोजन जेता किछ खाहे। सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए। जब तक जीव जन्म मरण के चक्कर से बंधा रहता है, शरीर और मन के अनेक प्रकार के सूतक या मैल का शिकार रहता है। जब वह सतगुरु के उपदेशानुसार नाम के साथ लिव जोड़ लेता है तो आवागमन के चक्कर और इससे उत्पन्न होने वाले हर प्रकार के सूतक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कबीर साहब की वाणी है, जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक, मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई। कहो रे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवणी होई। उठत बैठत सूतक लागै, सूतक परै रसोई। फासन की विद सब को जानै, छूटन की इक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारै, सूतक तिन्ह न होई। आप फरमाते हैं कि संपूर्ण मायामय संसार सूतक का शिकार है, केवल वह प्रभु निर्मल है। जो भक्त उस प्रभु के साथ मिल जाता है वह भी निर्मल हो जाता है और उसका हर प्रकार के सूतक या मैल से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। पौड़ी। सतगुर वड्डा कर सालाहिए, जिस विच वड्डियां वडियाइयां। सह मेले तां नदरी आईयां, जातिस भाणा तां मन वसाइया। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। सह तुठै नौ निद पाइयां, सह तुठै नौ निद पाइयां। अर्थात गुरु नानक देव जी ने पहले कहे गए श्लोक का अंत इस विचार से किया था कि जो लोग सतगुरु की दया से प्रभु रूपी सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, उनके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी सूतक सदा के लिए धुल जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, सतगुरु को सर्वोपरि मानकर उसके नाम का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि उसमें अनगिनत गुण हैं। जब प्रभु ने सतगुरु के साथ मिला दिया तो सतगुरु प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। मालिक का भाणा हुआ तो सतगुरु को मन में बसा दिया। सतगुरु ने दया करके मस्तक पर हाथ रखा और सभी बुराइयों को बाहर निकाल दिया। प्रभु ने प्रसन्न होकर दया की तो 9 निधियां प्राप्त हो गईं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सतगुरु निराकार प्रभु का ही साकार रूप है। वह अनगिनत महान पारमार्थिक गुणों का भंडार है। प्रभु की कृपा से जिसका सतगुरु से मिलाप हो जाता है, सतगुरु के उपदेश पर अमल करने से उसे धीरे धीरे सतगुरु के पारमार्थिक गुणों की समझ आनी शुरू हो जाती है। सतगुरु दया करके उसका विषय विकारों, आशा तृष्णा, मोह ममता आदि अवगुणों से छुटकारा करवा देता है और उसे 9 निधियों की प्राप्ति हो जाती है। 9 निधियों का अर्थ है 9 खजाने, भाव सब प्रकार की धन संपत्तियों के भंडार। गुरु साहिब ने जीव के समक्ष सांसारिक प्राप्तियों का नहीं, प्रभु प्राप्ति का आदर्श रखा है। गुरु साहिब ने केवल 9 निधियों ही नहीं बल्कि 18 सिद्धियों को भी बंधनकारी माना है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। 9 निधियां तो एक तरफ, यदि संपूर्ण सृष्टि का राज्य भी मिल जाए तो भी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आत्मिक शांति का स्रोत प्रभु का नाम है। गुरु नानक देव जी का कथन है, पहला धरती साध कै, सच नाम दे दान। 9 निध उपजै नाम, एक कर्म पवै निशान। जिसे प्रभु की दया से नाम मिल गया उसे प्रभु मिल गया और 9 निधियां उसके साथ ही आ गईं। भाव लोक परलोक के सुख प्राप्त हो गए। गुरु अमरदास जी का कथन है, अंदर रंग सदा सचियारा,
गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौनिध नाम वस्या काट अंतर, छोड़िया माया का लाहा है। जिस पर प्रभु की दया हो जाती है उसे संपूर्ण सिद्धियां और नौ निधियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरु अर्जुन देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देहि मैं इसका विश्राम।